हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस जो है, जिसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों, इसमें हम एक एक हेडिंग को पढ़ेंगे, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो मैं अभी पार्ट 1 लेकर आया हूँ, तो पार्ट 2 अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो बच्चों देखिए, अगर आपको एक एक हेडिंग का नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहली हेडिंग हमारी क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उसका पहला हेडिंग हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो उसे हम कहेंगे क्या? देखिए, मैं परिभाषा को लिख कर लाया हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट आसानी से कर सकें। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सदैव भिन्न होते हैं। इसका मतलब समझिए, जैसे कोई अभिक्रिया हो गई और उसमें मान लीजिए हम दो पदार्थ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम दो पदार्थ को आपस में मिलाएंगे तो एक तीसरा पदार्थ निकलेगा ना। तो जो है पहला और दूसरा पदार्थ मिलाने पर तीसरा पदार्थ बना है, लेकिन जो तीसरा पदार्थ बनेगा उसका गुण तो भिन्न होगा ना। जैसे आप चीनी और पानी को मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? शरबत, जो कि मीठा होगा। तो उसका गुण अलग होगा ना, तो इन दोनों गुणों से थोड़ा भिन्न होगा। तो देखिए कैसे। तो अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया। और जैसे देखिए, पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सदैव भिन्न होते हैं। उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे ना, वो पदार्थ प्राथमिक पदार्थ से भिन्न होंगे उत्पाद के। तो ऐसे जैसे देखिए, हमारा रिएक्शन क्या होगा? जैसे 2Mg+O2, और जब रिएक्शन होगा क्या बनेगा? 2MgO। और ध्यान रखिए बच्चों, जो इस साइड है यानी बाईं साइड है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो दाहिनी साइड है इधर, उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो आगे देखिए, अगली हेडिंग हमारी क्या होगी इसमें कि जब देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, अब क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण। तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ क्या होंगे? अभिकारक एवं उत्पाद, क्योंकि अभिकारक को मिलाकर ही उत्पाद बनता है। तो के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उसको व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। देखिए, जैसे इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जो इसको व्यक्त किए हैं, जिससे ये देखिए 2Mg+O2+2M मतलब रिएक्शन हुआ 2MgO, तो इसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। तो बाकी आगे देखिए, इतना हो गया। तो आगे देखिए, जैसे क्या होता है कि रासायनिक समीकरण का लिखने का सही तरीका निम्नलिखित है। तो कुछ कंडीशन भी होते हैं कि हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें ताकि वह हमारा सही हो, गलत ना हो। तो उसमें जो है कुछ पॉइंट जो है नीचे दिए गए हैं। देखिए कैसे। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को इनके मध्य तीर का चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं। चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक तथा दाईं ओर उत्पाद लिखे। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि जो इसके दाहिनी साइड है उसको उत्पाद कहेंगे, यानी जो बनता है, और जिससे बनाया जाता है उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। एक मिनट, ये देखिए, जिससे बनाया जाता है उसे अभिकारक कहेंगे, और जो बनता है उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ऊपर से कर सकते हैं। देखिए, ये पहली हेडिंग हो गई, और इसके बाद ये दूसरी हेडिंग, और फिर ये तीसरा पॉइंट। अगला देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? देखिए, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक अभिकारकों के अणुसूत्रों के मध्य धनात्मक चिन्ह लिखते हैं। इसी प्रकार उत्पादों के मध्य भी धनात्मक चिन्ह लिखते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर रखते हैं। तीर अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त करता है। देखिए, मैं इसको इस रिएक्शन के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे देखिए, ये तो हमारा अभिकारक हो गया ना, ठीक है, और ये हमारा उत्पाद हो गया। इसमें देखिए दो अभिकारक मिले हैं, एक ये और एक ये। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये हमारा उत्पाद बनता है, ठीक है। तो इसको मिलाने पर, जैसे जब कोई चीज़ हम जोड़ते हैं तो उसमें प्लस करते हैं, इसलिए हम इसकी
तरफ जो है प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और जब इधर जो उत्पाद बनेगा उसकी तरफ भी हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि दो उत्पाद बन रहा है ना। तो देखिए ZnCl2 प्लस H2O, तो इसको हम अलग अलग रखने के लिए प्लस का साइन लगाते हैं। तो आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, यदि अपक्रिया उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों तरफ से होना। जैसे अपक्रिया को आप मिलाएंगे तो वही बनेगा, और अगर इधर से तोड़ेंगे तो वही अपकारक निकल कर आ जाएगा। देखिए कैसे, अर्थात बाईं तथा दाईं दोनों दिशाओं में होती है तो दोनों दिशाओं को अर्ध शीर्ष वाले तीर के चिन्ह, इसे कहेंगे हम उत्क्रमणीय चिन्ह, ठीक है, द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जैसे रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2O, और उत्क्रमणीय का चिन्ह है 2NH3। तो अगर बच्चों देखिए, अगर हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा, और अगर इसका हम जो है क्या करेंगे, इसे गर्म कर देंगे या फिर और जो भी रिएक्शन रहेगा उसके हिसाब से अगर हम करेंगे, तोड़ेंगे इसे, तो यही हमारा फिर से प्राप्त होगा। इसलिए इसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। और बच्चों देखिए कुछ बातें हमें याद भी रखनी होती है। आप बच्चों स्क्रीनशॉट वैसे मतलब लेते रहिएगा, मैं लिख कर लाया हूँ इसीलिए, ठीक है। देखिए आगे, जैसे समीकरण लिखते समय कुछ बातें हमें ध्यान भी रखनी होती है। क्या क्या, देखिए, अपक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। जैसे बच्चों, अगर आप कोई अपक्रिया बना रहे हैं तो अगर उसमें यूज होने वाले, प्रयोग होने वाले पदार्थ के आप अणुसूत्र या फिर तत्व के नाम नहीं जानते रहेंगे तो उसे आप बना नहीं सकते। तो इसीलिए उनको जो है याद रखना जो जरूरी होता है। तो और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। याद रखिए बच्चों, जो पदार्थ होते हैं उनको हमेशा आणविक रूप में, यानी उसके सबसे मूल कण के रूप में लिखे जाता है ना। और जो है क्या होता है, देखिए H2O2 N2 Br2 I2 आदि, तो हम इसे इस रूप में रखते हैं, ना कि जैसे अगर हम सिर्फ H रख देंगे तो ये हमारा रॉन्ग होगा। तो इसलिए हम उसको आणविक रूप में रखेंगे। तो H2 हमारा आणविक रूप में होगा और O2 भी हमारा आणविक रूप में, क्योंकि H2 जो है हमेशा मतलब हाइड्रोजन 2 होकर ही हमेशा रिएक्शन करते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। ये हो गया। ये सभी परमाणु द्विपरमाणु कैसे हैं, क्योंकि बच्चों इसमें दो अणु मिले हैं। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो अणु हैं, तो इसलिए जो है इन्हें द्विपरमाणु अणु भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि एक परमाणु तत्व को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे बच्चों, जो एक परमाणु तत्व होते हैं ना, उन्हें सिर्फ हम सीधे सीधे रख देते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए कि मतलब कुछ ऐसे तत्व हैं, यानी जिसे हम धातु कहते हैं, उनको हम हमेशा एक परमाणु के रूप में रखते हैं। जैसे सोडियम का Na होता है तो Na रख देंगे, और मैग्नीशियम का Mg होता है तो Mg रख देंगे, पोटेशियम का K होता है तो K रख देंगे। मतलब इसको K2 M2 Na2 Mg2 नहीं रखेंगे, ठीक है। गैस को ही हम केवल द्विपरमाणु यानी हमेशा जो है आणविक रूप में रखेंगे। अगला देखिए, और अगला पॉइंट हमारा क्या है, मतलब अगली हेडिंग कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। ये हमारे बच्चों एक महत्वपूर्ण हेडिंग है। यह जो है एग्जाम में, इसमें मान लीजिए परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन इसका उपयोग जो है पूछता है। तो देखिए परिभाषा इसमें अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार। तो क्या होगा कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही निर्मित होता है। यानी बच्चों देखिए, अगर हम दो अभिकारक या फिर दो पदार्थ जब मिलाएंगे तो एक नया उत्पाद बनेंगे। तो अगर जो है उसमें से कुछ नष्ट हो जाएंगे तो हमारा उत्पाद ठीक से बन नहीं पाएगा। इसलिए जो होता है अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनमें परिवर्तन तो होता है, लेकिन जो कोई परमाणु जो है न नष्ट होता है ना ही निर्मित होता है। तो अगला क्या है, इसी में यदि रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में ऐसा नहीं है तो बाईं ओर लिखे प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर लिखे उनके परमाणुओं की संख्या के बराबर करते हैं या बराबर होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर जैसे जब उसमें ना तो परमाणु नष्ट हो रहा है ना ही निर्मित हो रहा है, तो क्या होगा कि हमारा जो समीकरण होगा वो बैलेंस होगा, यानी संतुलित होगा। ना इधर कुछ होगा ना उधर, मतलब ना दाईं तरफ ना बाईं तरफ, यानी हमारा परमाणु जो होगा हमेशा दोनों तरफ बराबर होंगे, ठीक है। और देखिए अगला इसमें थोड़ा और है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है।
संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या, जैसे जब हम समीकरण में रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उनमें जो है तत्व जो यूज होते हैं उनका दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ जो है तत्वों की यानी परमाणु की संख्या समान होती है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए Mg+O2 और रिएक्शन होगा MgO, ये हमारा असंतुलित है। ठीक है, हाँ माना कि रिएक्शन तो ये मतलब अगर ऑर्गेनिक हिसाब से देखेंगे, आप जो 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके हिसाब से तो ये रिएक्शन सही है। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक हिसाब से पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन गलत है। तो उस हिसाब से देखिए क्या करेंगे, तो हम इस तरफ 2 और इस तरफ 2, दो का जब गुणा कर देंगे तो हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्योंकि देखिए इधर 2 Mg है, इधर भी 2 Mg है, इधर O2 है, इधर 2O है। तो जब देखिए इसका गुणा इधर करेंगे 2O यानी 2O हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन के अणु, और इधर O2 पहले से ही है और इधर 2 Mg मैंने लगाया है, तो 2 MgO और 2 Mg+O2, तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो ये रहा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, इसे आप याद रख लीजिएगा कि ये हमारा परिभाषा है। तो आई होप बच्चों इतना सबको समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग मतलब नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। और हाँ, अगर बच्चों अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको कौन से टॉपिक जो है वीडियो चाहिए आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में यह भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।